हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, गमराज और उस्ताद गुलगुला। गमराज और उस्ताद गुलगुला, संपादक विवेक मोहन, कथा हनीफ अजहर, चित्र आकृति फीचर्स। दुल्हन की भांति सजा हुआ देवलोक, जहां आयोजित था एक देवता के पुत्र के विवाह का आयोजन, जिसमें अन्य देवताओं के साथ यमराज भी उपस्थित थे। इस विवाह के साथ ही शक्ति देव जी ने चैन की लंबी श्वास ली होगी, क्योंकि वे काफ़ी परेशान रहे इस विवाह के लिए। एक युवा पुत्र के पिता का परेशान होना स्वाभाविक ही है। जब तक वह अपने विवाह लायक पुत्र को दाम्पत्य जीवन में ना बांध दे, तब तक वह भला चैन से कैसे बैठ सकता है। जो इस उत्तरदायित्व से बचे, उस देवता को तो मनुष्य से भी नीचा समझना चाहिए। क्या हुआ यमराज, क्या भोजन अटक गया? यमराज के गले में भोजन नहीं, देवताओं की बात अटक गई थी। अगर ये देवता सही कह रहे हैं तो हम वास्तव में मनुष्यों से गए गुजरे हैं, क्योंकि एक युवा पुत्र के पिता होते हुए हम अभी तक अपने दायित्व से विमुख हैं। यह हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। गमराज, सड़क पर खड़ा ये बच्चा जिस तरह रो रहा है, उसे देखकर अपनी आंखों से भी गंगा जमुना बहनों को उतारू हो गई हैं। मुझे इसका गम नहीं देखा जाता। ये ज़रूर अपने घर से बिछुड़ गया है। मैं इसे वापस इसके घर पहुंचा देता हूँ। तुम्हारा बोलो राम करके गुजर जाएगी। सॉरी गमराज भैये, बच्चा सड़क के परली पार रो रहा है। तुम उसे चुप करने उधर मत जाओ, क्योंकि मुझे शंका है कि जैसे ही तुम सड़क पार करने की कोशिश करोगे, वैसे ही सड़क पर दौड़ती कोई गाड़ी आएगी और तुम्हारा बोलो राम करके गुजर जाएगी। तू तो पागल है, हर बात में शंका प्रकट करता है। मीलों सुनसान पड़ी इस सड़क पर गाड़ी क्या जादू से प्रकट हो जाएगी? आ चल। सड़क पार करके बच्चे के पास पहुंचकर गमराज ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, वैसे ही, क्यों भाई, मेरे हाथ लगते ही तेरा ऑल इंडिया रेडियो का वॉल्यूम इतना तेज कैसे बजने लगा? चुप होकर मेरे साथ चल बाप, मैं तुझे रास्ते में लड्डू बर्फी खिलाऊंगा। वाह वाह। अलबत्ता गमराज के इस प्रलोभन से बच्चा खुश तो नहीं हुआ। अलबत्ता किसी के कान जरूर खड़े हो गए। आए, बल्लू बदमाश के लड़के को लड्डू बर्फी का लालच देकर अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। टेंट बंद कर लूं, फिर तेरी खबर लेता हूँ। शेर की तरह झपटा बल्लू बदमाश गमराज पर। या मैंने कहा था खतरा है, मगर नहीं माना। अब पिटने दो। रुई की तरह धुनना शुरू कर दिया उसने गमराज को। धड़ाक। लेकिन गमराज की किस्मत अच्छी थी कि इस बार बल्लू का हाथ नीचे ना आ सका। कौन है बे? हम तेरी आफत। आखिर हमें सॉरी और गमराज के बाद धार आए। एक ही हाथ ने रॉकेट बना डाला। लेकिन ये धोती वाला पहलवान है कौन, और एकाएक मेरे लिए मेरा बाप बनकर कहां से आ गया? नजर मिलते ही गमराज को अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया। पिताजी, आप पृथ्वी पर इस रूप में, और अचानक यहाँ? हम तुम्ही से मिलने आए थे पुत्र। यह चित्रगुप्त है, हमारे साथ अभी अभी हम यहाँ उतरे। अभी हमने पृथ्वीवासियों जैसी पोशाक धारण ही की थी कि हमने तुम्हारी पुकार सुनी और तुम्हें बचाने आ पहुंचे। आपने सही समय पर पहुंचकर अच्छा किया यमराज जी, वरना उस चपड़चू ने गमराज को मार मार कर कबूतर बना डाला था। वैसे पिताश्री, कृपया ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपका यूं एकाएक पृथ्वी पर पधारने का प्रयोजन क्या है? यमराज ने अपने आने का प्रयोजन बताया तो गमराज और शंकालू ऐसे उछले मानो ने काले कुत्ते ने काट खाया। विवाह? मेरा विवाह? गमराज का विवाह? हाँ पुत्र, तुम्हारा विवाह, जिससे हम स्वयं अपने हाथों से करने यमलोक से मृत्यु लोक में आए हैं। कहो, तुम विवाह करने को तैयार हो ना पुत्र? यमराज के कुछ बोलने से पहले ही शंकालू ने अपनी शंका जाहिर कर दी। मना कर दे गमराज, एकदम मना कर दे। अगर तूने विवाह कर लिया तो मेरी तरह तेरे भी 12 बच्चे होंगे। मेरी बीवी की तरह तेरी बीवी भी रात दिन तेरी जान खाएगी। मेरी तरह तू भी। चुपे। इस शुभ काम में अगर तूने अपनी शंका की टांग अड़ाई तो मैं तेरी शंका के साथ साथ तेरी टांगें भी तोड़ दूंगा। फिर नई नवेली दुल्हन सा शर्मा का यमराज से बोला गमराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ पिताश्री। शाबाश, हम तुरंत ही तुम्हारा विवाह किए देते हैं उस स्त्री से। उस काली गलूटी बैगन लूटी भैंसे से भी मोटी स्त्री से मेरा विवाह करना मुझे मरवाएंगे क्या पिताश्री? वैसे भी हमारे लोक में विवाह ऐसे नहीं होता जी। तो फिर कैसे होता है? पहले लड़का लड़की को और लड़की लड़के को देखती है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो फिर माँ बाप बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे लोक में इसी नियम से विवाह होते हैं। ठीक है, तुम्हारे लोक में ऐसा नियम है तो ऐसा ही सही। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ पुत्र गमराज। इन 2 दिनों में तुम अपने लिए लड़की खोज लो। 2 दिन के बाद हम आकर तुम्हारा विवाह उस लड़की से करा देंगे।
अभी हम चित्रगुप्त के साथ पृथ्वी भ्रमण को जा रहे हैं। किसी के कुछ बोलने से पहले ही यमराज चित्रगुप्त के साथ अदृश्य हो गए। गमराज खुशी से बल्लियों उछल पड़ा। मैं विवाह करूंगा, हुर्रे, मैं विवाह करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि गमराज की मृत्यु का योग उसके विवाह के साथ ही लिखा और विवाह होते ही यह टैं बोल जाए। खैर, अपने को क्या, अपने को तो भर पेट खाना मिलेगा। विवाह होगा तो विवाह का, विवाह होगा तो विवाह का, मर गया तो 13वीं का। ओए मेरा यार बनेगा दूल्हा, फूल खिलेंगे दिल के, लड्डू पूरी खाएंगे हम यारों सब मिलके। अबे पेट के भूखे, जेब के कंगले, पेट में ठूसने की पहले ही सोच ली। ये नहीं सोचा कि हम उस लड़की को कहाँ ढूंढेंगे जो मेरी दुल्हन और तेरी भाभी बनेगी। लो जी, ये भी कोई समस्या वाली बात है? चुटकियों में हल हो जाएगी ये तो। आ चल मेरे साथ। चौपाटी बीच पर। हाय मैं मर जाऊं गोलगप्पा खा के, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, इनमें से मेरी दुल्हन कौन बनेगी? जाके खुद ही पूछ लो गुरु। ठीक है, खुद ही पूछ लेता हूँ। अपन तो यहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसी पूछताछी में तगड़ी तगड़ी धुलाई होने की चांस ज़्यादा हैं। गमराज सॉरी मदमस्त चाल चलता हुआ गमराज स्नान करती युवतियों के पास पहुंचा और बड़ी शान से बोला, आप में से मुझसे विवाह करना कौन पसंद करेगी? विवाह यानी शादी को पूछ रहा है, और वो भी बीच पर आकर। इसे इसके सवाल का ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि ये क्या इसकी 7 पुश्तें भी याद रखें। बिल्कुल। दूसरे ही पल युवतियों का झुंड गमराज पर ऐसे टूटा जैसे बिल्लियों का झुंड चूहों पर टूटता है। आ! उसने पल भर में ही गमराज की टोन बदल डाली। हाय मेरी माताओं, मेरी बहनों, छोड़ दो, कहीं मर गया तो मेरी होने वाली पत्नी विधवा हो जाएगी। युवतियों ने जब गमराज को छोड़ा तो वो औंधे मुंह पड़ा रेत चाट रहा था। मुझे शंका है कि ये या तो मर चुका है या जल्दी ही मर जाएगा, और इसका पिता इसका विवाह नहीं, इसका अंतिम संस्कार कराएगा। मुझे इसी की शंका थी। गमराज भैये, कहीं लगी तो नहीं? लेकिन शंकालू की कोई भी शंका सही साबित नहीं हुई। अबे आंखें हैं या रसगुल्ला, देख नहीं रहा? चोटें लग लग कर पूरा शरीर फूटा पड़ा। शरीर के एक एक अंग को फोड़ डाला। तेरी गलती है, तूने एक साथ इतनी लड़कियों से क्यों पूछा? तो हिम्मत मत मार, हम किसी और लड़की से ट्राई करेंगे। और लड़की कहाँ से आएगी? जवाब में शंकालू चीखा, उस्ताद लड़की! लड़की? अभी मैं इससे पूछता हूँ कि ये मुझसे विवाह करेगी या नहीं। मैं भी आया। अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाकर गमराज भागती लड़की तक पहुंचा। हेलो जी, मुझे गमराज कहते हैं। विवाह करने के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? जवाब देने के स्थान पर लड़की दौड़ती ही रही। वाह, इसने पहले वाली लड़कियों की तरह मेरे सवाल पूछते ही मुझ पर जूतम प्रचार नहीं की। इसका जवाब हाँ में हो सकता है। मुझे इसके पीछे दौड़ते रहना चाहिए। रुक जा गमराज, मेरी सांस फूली जा रही है, मैं और नहीं भाग सकता। मुझे शंका है ये लड़की बहरी है। बहरी हो या गूंगी, भागना तो मुझे पड़ेगा ही प्यारे। भागना तो तुझे पड़ेगा ही प्यारे शंकालू। आखिर मेरे विवाह का सवाल है। टांगे तो मेरे मेरे भी जवाब देने को हैं, लेकिन जब तक वह सुंदरी जवाब ना दे दे, भागना मेरी मजबूरी है। और वो मेरी बात का जवाब बस देने ही वाली है। गमराज का सोचना गलत निकला। काफ़ी देर दौड़ने के बाद भी लड़की कुछ ना बोली। दे देवी जी, मैं इस तरह भागते भागते मर जाऊंगा। कृपया अब तो बता दीजिए, आप मुझसे विवाह करेंगी या नहीं? शंकालू के साथ धड़ाम से औंधे मुंह गिरा गमराज, और तब एक पल के लिए लड़की रुकी। 1 महीना ऐसे ही मेरे साथ दौड़ लगाकर मेरा अभ्यास कराते रहो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने की सोचूंगी। इतना कहकर फिर दौड़ पड़ी वह। इससे विवाह करने का विचार त्याग दे गमराज भैया, क्योंकि ये 1 महीना दौड़ने के बाद तुम्हारी बात का जवाब देगी, और मुझे शंका ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इतने समय में हम दौड़ते दौड़ते नरकवासी हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा शंकारू प्यारे। अब फटाफट मेरे ऊपर से उठ, वरना जो 1 महीने बाद होने वाला है तेरे वजन से मेरे साथ आज ही हो जाएगा। जल्द ही जब दोनों की हालत सुधरी। बीच पर हम तुम्हारे विवाह के लिए लड़की तलाश करके भूल रहे हैं गमराज भैया। हमें ये तलाश शहर में जाकर करनी चाहिए। ठीक है, शहर में। हाय, यहाँ तो एक से एक सुंदर लड़कियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन अपने विवाह का प्रस्ताव किसी के सामने देखभाल कर रखना। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम पर चप्पलों जूतियों की बारिश फिर शुरू हो जाए। ऐसी बात करता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं, अपना प्रताप उसके सामने रखता हूँ। ठीक है, वह नंगे पैर अकेली बैठी हुई है, इसलिए जूते पड़ने के चांस कम है। एक पल बाद ही, देवी जी, क्या आप मुझसे विवाह करना पसंद करेंगी? विवाह यानी शादी यानी मैरिज। आए मैं मर जाऊं तो जैसा हैंडसम और जवान दूल्हा पाकर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। आ मेरे राजा, गले लग जा। ओए, ये तो ना आदमी है ना औरत, ये तो
श्रीदेवी, हाँ यही मेरा नाम है। आ चल मंदिर में, हम अभी विवाह कर लेते हैं। मुआ। शंकालू बचाओ। शंकालू ने एक झटके से श्रीदेवी के हाथों से गमराज को छुड़ाया। छोड़िए जी इसे। और फिर दोनों ऐसे भाग खड़े हुए जैसे उनके पीछे भूतों की बारात पड़ गई हो। हाय मेरे होने वाले दूल्हे, टहर तो सही, अपने होने वाली दुल्हन को छोड़कर कहाँ भागा जा रहा है? हम भाग तो रहे हैं गमराज भैया, लेकिन हमें कम से कम एक बार फिर श्रीदेवी से मिल लेना चाहिए। मुझे शंका है वह लड़की भी हो सकती है। अब वह निरीक्षण के ताऊ भागता चल, वह 100% वही है जो दिख रहा है। तोप से छूटे गोले की रफ्तार से वहाँ से भागे गमराज और शंकालू ने वहाँ से कई किलोमीटर दूर पहुँचकर ही सांस ली। हे मेरे भगवान, बाल बाल बचा, वरना कभी विवाह करने लायक ही नहीं रहता। लगता है अब तो मैं शादी का विचार छोड़ ही देना। एक मिनट, हम मैरिज ब्यूरो के सामने खड़े हैं गमराज भैया। आ मेरे साथ, यहाँ तेरे लिए एक क्या सैकड़ों लड़कियों का इंतजाम हो जाएगा मैरिज ब्यूरो में। लो जी, खंबा उखाड़ के आप एक लड़की की बात कर रहे हैं? अजी भैया जी, आप हमारी 101 रुपये की फीस जमा करिए, हम आपके विवाह योग्य सैकड़ों लड़कियां दिखा देंगे खंबा उखाड़ के। ऐसा है तो निकाल गमराज भैया 101 रुपया। गमराज के 101 रुपया लेकर अपनी जेब में ठूसने के बाद, आइए जी, हम अब आपको विवाह योग्य लड़कियां दिखावे खंबा उखाड़ के। चल गमराज प्यारे, अब तो हल हो ही गई तेरी समस्या। अपने पीछे चलते गमराज और शंकालू को ब्यूरो एजेंट यहाँ ले आया। लो जी, छांट लो अपनी पसंद की लड़की। ये सभी लड़कियां सुंदर, सुशील और अभी तक कुंवारी हैं। ये सभी लड़कियां हैं गमराज भैया, और सभी सुंदर, सुशील और कुंवारी हैं। मैं समझ गया शंकालू कि तू यही शंका व्यक्त करना चाहता है कि हमें यहाँ से दुम दबाकर भाग लेना चाहिए। अब दोनों का निराश हो जाना लाजमी ही था। हाय, सारी बम्बई चिराग लेकर ढूंढ मारी, लेकिन अपने विवाह के लिए एक सुंदर लड़की नहीं ढूंढ पाया। विश्व सुंदरी। क्या हुआ शंकालू, पागल कुत्ते ने काट खाया जो इतनी तेजी से उछल रहा है? अरे नहीं यार, मैं तो इसलिए उछला हूं कि तेरे लिए सुंदर, सुशील और गुणों की खान से भरी एक लड़की को मैंने खोज लिया है। सच? जल्दी बता, कौन है वो, कहाँ है? ये है वो विश्व सुंदरी। हाँ गमराज, हाँ, विश्व सुंदरी से अच्छी पत्नी तुझे और कोई नहीं मिल सकती। जरा सोच, विश्व सुंदरी तेरी पत्नी होगी तो तू तो अपने आप ही विश्व सुंदरा बन जाएगा। विश्व सुंदरा? उछल पड़ा गमराज। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा तूने शंकालू, लेकिन एक गड़बड़ है। यह विश्व सुंदरी है, फिर भला वो मुझसे विवाह करने को क्यों राजी हो जाएगी? इस शंका का भी समाधान है मेरे पास, बताऊं? बता। जिसे सुनकर गमराज भड़क उठा। अबे तू मेरा विवाह करवाने की सोच रहा है, मुझे जेल भेजने की? तुझे कुछ नहीं होगा गुरु, क्योंकि जो काम मैंने कहा उसे तू करेगा ही नहीं, उसे तो कोई और करेगा। कान इधर ला, बताता हूँ। और कौन करेगा? शंकालू की बात खत्म होने के साथ ही गमराज ने चूम लिया उसका मुंह। वाह वाह शंकालू, क्या जोरदार भेजा पाया तूने, वाह। ये चूमा चाटी छोड़ और अपने प्लान पर काम करने की सोच। दूसरे ही पल गमराज बुक्का फाड़कर रोने लगा। पिताश्री, पिताश्री। गमराज की पुकार पर तुरंत ही चित्रगुप्त के साथ प्रकट हुए यमराज। हम आ गए हैं पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? आ गए पिताश्री। अब शंकालू ने ढंग से 100 रुपये किलो वाला मक्खन लगा सके तो बात है। गमराज ने यमराज को बता दी अपनी समस्या, जिसे सुनकर, ओह, इतने बड़े संसार में हमारे पुत्र को अपने विवाह के लिए एक लड़की भी नहीं मिली? मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इसके भाग में विवाह योग लिखा ही नहीं है। झट से बोला शंकालू। ऐसी बात नहीं है जी पिताजी। झट से बोला शंकालू। ऐसी बात नहीं है जी। इतनी बड़ी दुनिया में आपके पुत्र गमराज को एक ही लड़की पसंद आई है, और वो लड़की है यह विश्व सुंदरी। लेकिन इससे विवाह होने में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, जबकि आपका गमराज कहता है कि अगर इसका विवाह इससे नहीं हुआ तो तो ये बदबूदार गंदे नाले में कूदकर अपनी जान दे देगा, और इसके बदबूदार शरीर को आप भी जीवित नहीं करना चाहेंगे। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये यमराज का पुत्र है, इसका विवाह वही होगा जहाँ ये चाहेगा। हमारे पुत्र और विश्व सुंदरी के बीच आने वाली कठिनाइयों का हमारे सामने वर्णन करो, हम उन्हें दूर करेंगे। धन्यवाद महाराज। ऐसा कहकर आपने मेरे मित्र और अपने पुत्र के प्राण बचा लिए। अब सुनिए, वे मुश्किलें जो गमराज और विश्व सुंदरी के विवाह के बीचों बीच अपनी टांग अड़ाए खड़ी हैं। शंकालू ने नमक मिर्च लगाकर यमराज को कठिनाइयों के बारे में बतला दिया। सब कुछ सुनकर यमराज ने एक ही हल निकाला। विश्व सुंदरी का हरण। हमारे लोक में विवाह के बीच आई कठिनाइयों को ऐसे ही दूर किया जाता है। बताओ, हमें यह विश्व सुंदरी मिलेगी कहाँ? आज शाम मारवाड़ी धर्मशाला में, जहाँ आज उसके स्वागत का आयोजन किया गया है, उसी शाम। जाने कब आएगी वह विश्व सुंदरी जिसका हमें हरण करके ले जाना है।
विश्व सुंदरी के हरण के चक्कर में यमराज ही नहीं, कुछ लोग और भी थे। तुम सबको तैयार रहना है। विश्व सुंदरी के मंच पर आने के ठीक 5 मिनट बाद हमारा एक साथी हॉल की बिजली गुल कर देगा। ऐसा होते ही तुम्हें विश्व सुंदरी पर झपट पड़ना है और उसका अपहरण करके अपने अड्डे पर ले जाना है, समझे? जी उस्ताद गुलगुला, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, विश्व सुंदरी का अपहरण करने में हमें फायदा क्या होगा? आप जैसे शक्ल वाले से तो शादी करने से रही। मैं जानता हूँ मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं उससे शादी करने के लिए नहीं, बल्कि उसके एवज में तगड़ी फिरौती हासिल करने के चक्कर में हूँ। वह विश्व सुंदरी है, उसके करोड़ों चाहने वाले हैं। अगर वे सब हमें 1-1 रुपया भी फिरौती में देंगे तो हमें करोड़ों मिल जाएंगे, समझे? समझ गया उस्ताद गुलगुला, समझ गया। शाबाश, अब खड़ा रहकर टेम खराब मत कर, दफा हो जाए यहाँ से। हॉल में कब आएगी विश्व सुंदरी? कहाँ रह गई वे? जल्द ही सभी इंतजार की कड़ियां खत्म करने यहाँ पहुंची। विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी, हमें अपने पुत्र की पसंद की दाद देनी होगी। इधर बदमाश, सिर्फ 2 मिनट की और बात है हॉल की लाइट गोल होने में और हमारे विश्व सुंदरी को लेकर चंपत होने में। लेकिन बदमाश नहीं जानते थे कि योजना को पूरे करने वाले 2 मिनट कभी नहीं आने वाले थे, क्योंकि विश्व सुंदरी को लेकर चंपत होने के लिए कोई और मंच पर आ गया है। अरे वो धोती कुर्ते वाला आदमी मंच पर कहाँ चला जा रहा है? उसे रोको। कट कट। यमराज को रोकने कोई आगे बढ़ पाता उससे पहले ही उन्होंने विश्व सुंदरी का हाथ थाम लिया और अरे सभी के देखते देखते अदृश्य हो गए। हक्के बक्के से खड़े रह गए सभी। ओ, वह धोती कुर्ते वाला आदमी विश्व सुंदरी का रहस्यमय ढंग से अपहरण करके ले गया। इंस्पेक्टर चौकसे के चौकस रहते कोई विश्व सुंदरी को ले उड़ा, कमाल है। कहीं मैंने जागते हुए सपना तो नहीं देखा? कौन था आखिर, कौन था वह? इंस्पेक्टर चौकसे को कमिश्नर की जबरदस्त झाड़ पड़ी। कान में चमेली का तेल डालकर सुन लो चौकसे, अगर तुमने जल्दी उस विश्व सुंदरी और उस धोती वाले उसके अपहरणकर्ता को नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारी वर्दी उतारकर तुम्हें भी धोती कुर्ता पहना दूंगा। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? कौन था वह धोती कुर्ता वाला जो ना जाने विश्व सुंदरी का अपहरण करके कहाँ ले गया? मैं जानता हूँ उसे उस्ताद गुलगुला, जो अपने प्लान पर झाड़ू फेर कर हमारे करोड़ों के चैक यानी विश्व सुंदरी को ले उड़ा। वह गमराज नाम के चीजें जोकर का बाप था उस्ताद। गमराज का बाप? लेकिन तू ये बात कैसे जानता है? मेरा जो एक बंद बाजार आप देख रहे हैं ना, ये उसी से मुठभेड़ का कमाल है। उसी ने मुझे एक ही घूसे में रॉकेट बना डाला था। ओह समझा, लेकिन समस्या तो फिर भी वहीं की वहीं है। गमराज का बाप हमें मिलेगा कहाँ? कहाँ ढूंढे उसे? गमराज के बाप को ढूंढने की जरूरत नहीं है उस्ताद, गमराज को ढूंढो, उसका बाप अपने आप मिल जाएगा। ठीक कहा। जाओ पूरे शहर में कुत्ते की तरह फैल जाओ, गमराज जहाँ भी मिलेगा उसे उठाकर हमारे पास लाओ। वह मिल गया तो हमें उसका बाप और विश्व सुंदरी भी मिल जाएंगी। तुरंत ही बदमाशों की टुकड़ी गमराज की खोज में निकल पड़ी। इधर इस सबसे बेखबर गमराज अपने बाप यानी कि यमराज के गले से किसी मासूम बच्चे की भांति लिपटा हुआ था। आप बहुत अच्छे हैं पिताश्री, आप बहुत अच्छे हैं। आपने अपने पुत्र की इच्छा पूरी कर दी। आज विश्व सुंदरी को मेरे विवाह के लिए ले आए। प्रणाम स्वीकार कीजिए भाभी जी। ये सब क्या बदतमीजी है? क्या हो रहा है ये सब? मेरा अपहरण करके यहाँ क्यों लाया गया है? हम तुम्हें अपनी पुत्र वधू यानी अपने पुत्र गमराज की पत्नी बनाना चाहते हैं पुत्री। इतना सुनना था कि भड़ा गुटी विश्व सुंदरी। क्या मैं इस बंदर सी शक्ल और उल्लू सी अकल वाले आदमी से शादी करूंगी? नहीं, हरगिज, ये नहीं हो सकता। अपने पुत्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर आग बबूला उठे यमराज। खामोश मूर्ख लड़की, हमारे सामने सर्वगुण संपन्न पुत्र को अपशब्द कहकर तूने हमारा अपमान किया है। अब अगर तूने तुरंत ही हमारे पुत्र के साथ विवाह करने की हामी ना भरी तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। बोलो, तुम्हें हमारे पुत्र से विवाह करना स्वीकार है या नहीं? भय से सूखे पत्ते की भांति कांप उठी विश्व सुंदरी के कंठ से एक ही शब्द निकला, हाँ 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 हाँ। इसी के साथ डिस्को भांगड़ा नाच उठा गमराज। ओए बल्ले बल्ले, विश्व की सबसे सुंदर लड़की मुझसे विवाह करने का तैयार है। मैं अभी पंडित जी को लेकर आता हूँ। खुशी से उछलता गमराज सर्र से घर से बाहर निकल गया। लेकिन उसे क्या खबर थी कि सड़क पर पहुंचकर वो मुसीबत में फंस गया था। यही है गमराज, पकड़ो इसे। धड़ाधड़ कर कार से उतरे बदमाशों ने गमराज को थाम लिया। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सब पता चल जाएगा, हमारे साथ कार में चलो। इन सबके इरादे जाहिर कर रहे हैं कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। और बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब मुसीबत पर फंस जाओ और कुछ ना कर सको तो चिल्लाओ, यह कहकर कि बचाओ बचाओ। ये चिल्लाने लगा, इसका मुंह बंद करो। अगले ही पल एक बदमाश ने चीखते हुए गमराज के मुंह में कपड़ा खुसेड़ दिया। लेकिन अब इससे कोई फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि गमराज की चीख सुन ली गई थी। ये तो हमारे पुत्र के चीखने की आवाज़ है। हम देखते हैं चित्रगुप्त वे क्यों चीखा। तुम इस विश्व सुंदरी को संभाले रखना। जी महाराज। यमराज के साथ शंकालु विभार की तरफ भाग लिया। मैं भी तो देखूं मेरे दोस्त पर क्या संकट आन पड़ा।
बाहर आते ही दोनों चौंक पड़े। ये क्या हो रहा है? हमारे पुत्र के साथ ये मनुष्य ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? गड़बड़ 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 महाराज, आपके पुत्र का अपहरण किया जा रहा है। अपहरण? हमारे पुत्र का अपहरण? हम उन अपहरणकर्ताओं को छोड़ेंगे नहीं। तभी और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा धोती कुर्ते वाले, क्योंकि तू भी तो अपहरण करता है। इधर इंस्पेक्टर चौकसे ने ऐन मौके पर आकर यमराज को थाम लिया था। उधर बदमाश गमराज को कार में डालकर वहां से रवाना हो चुके थे। वे गमराज को ले गए। उन्हें रोकिए, वरना वरना वे उसे मार डालेंगे। शंकालू की शंका ने यमराज को गहरी चिंता में डाल दिया। हमें अपने पुत्र को बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस मनुष्य की पकड़ से अपने छोटे से चमत्कार की सहायता से छूटना चाहिए। अगले ही पल इंस्पेक्टर चौकसे की चीख गूंज, आई मर गया, इसका शरीर तो ज्वारे की भांति तहक उठा। उछलता हुआ यमराज से दूर हुआ इंस्पेक्टर चौकसे और यमराज चीख उठे, वृषभराज। तुरंत ही प्रकट हुआ यमराज का वाहन वृषभराज। वृषभराज बा, जिस पर एक छलांग भरकर सवार हुए यमराज और, चल वृषभराज, आज मेरे पुत्र के प्राण और तेरे स्वामी के सम्मान का प्रश्न है। तूफान सा भाग खड़ा हुआ वृषभराज। रुकिए, मैं भी आया। तू मेरे साथ चलेगा सरकारी जीप में। इधर बदमाश गमराज को लेकर उस्ताद गुलगुला के सामने पहुंच चुके थे। तो ये है वो गमराज जिसका बाप हमारे करोड़ों के चेक को ले उड़ा। उस्ताद, इसके मुंह से कपड़ा मत निकालना, वरना ये ऐसे चिल्लाएगा कि हम सबके कानों के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, मुंह से नहीं तो ये लिख कर बताएगा कि इसका बाप और विश्व सुंदरी कहाँ है। क्यों बताएगा ना? अगर मैंने इनका पता लिख कर दे दिया तो ये पिताश्री का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन विश्व सुंदरी को जरूर हत्या लेंगे, और मेरे होते ऐसा हरगिज नहीं होगा। गमराज की गर्दन जोर से ना में हिली। ओ, तो इसका मतलब ना कर रहा है। कोई बात नहीं बेटा, उस्ताद गुलगुला ना को हाँ में बदलना अच्छी तरह जानता है। इसे अच्छी तरह पकड़ कर नीचे बैठाओ और लाओ मेरा स्पेशल जूता। अभी लो उस्ताद। तुरंत ही लाया गया उस्ताद गुलगुला का स्पेशल जूता। हे भगवान, इतना बड़ा जूता! आज ये भी औरों की तरह गंजा हो कर ही रहेगा। न जाने क्या बात है, इस जूते में कुछ ही देर में बालों को वाले अच्छे खासे बालों वाले आदमी को गंजा कर देता है। ताबड़ तर 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 गमराज के सिर पर बरसने लगा उस्ताद गुलगुला का जूता। ताड़ ताड़! असहरिया पीड़ा से गमराज का बुरा हाल था। वह चाहकर भी चीख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको मुंह में कपड़ा ठोसा हुआ था। इस जूते की जबरदस्त मार मेरे प्राण निकाल देगी, और ऐसा होकर ही रहेगा, क्योंकि मुंह में कपड़ा ठोसा होने की वजह से ना तो मैं पिताश्री को बुला सकता हूँ और ना ही यमुंडा को। इस गर्दन को हाँ में हिला बेटा, वरना जूते मार मार कर इसे तेरे शरीर में घुसा दूंगा। जो ये चाहता है वो तो हरगिज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं मर जाऊंगा, लेकिन पिताश्री विश्व सुंदरी का पता नहीं बताऊंगा। गमराज की जान निकलने की नौबत नहीं आई। पड़ा, क्योंकि उससे पहले हाहाकारी तरीके से वहां पहुंचे यमराज। आ गया इसका बाबू। गमराज की हालत देखकर यमराज की आंखें मानो अंगारे उबलने लगी। पुत्र! और फिर धाड़ भाग! अगर तुम्हारी मृत्यु में अभी समय बाकी न होता, वृषभराज की इस टक्कर से तुम्हारा निष्प्राण शरीर धरा पर पड़ा होता। लेकिन हमारे पुत्र के साथ जो तुमने किया, उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, और तुम्हें वह दंड देगा हम तुम्हारे हाथ में थमा हुआ विशेष जूता। दूसरे ही क्षण यमराज के हाथों से किरणें निकलकर उस्ताद गुलगुला के हाथ में थमे जूते से जा टकराई। फिर जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। वाह पिताश्री! धाड़ धड़ाक! संभल कर खड़े होते बदमाशों को एक और चमत्कार दिखाई दिया। आए, एक जूते के कई जूते बन रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? किसी की समझ में कुछ नहीं आया, और हवा में मौजूद जूते आकर सभी पर धुआंधार बरसने लगे। हाय, कोई रोका इन जूतों को, मैं गंजा हुए जा रहा हूं। अरे मेरे मिथुन कटवाल, हमारे सिर गंजे हो गए हैं। अब तो ये जूते और भी तेजी से पड़ रहे हैं। मुझे लगता है बालों के बाद खाल का नंबर है। ये जूते अब खाल खींच कर ही मारेंगे। जूते का कहर सहता उस्ताद गुलगुला कुछ और ही सोच रहा था। मेरे और मेरे साथियों पर होती जूतों की बारिश रोक सकती है, अगर मैं इस गमराज के बच्चे को अपने लपेटे में ले लूं। उस्ताद गुलगुला ने गमराज को झपट कर दबोचा और जूतों की इस बारिश को रोक ले बुड्ढे, वरना तेरे लड़के की मुंडी अभी फर्श पर डांस करती नजर आएगी। हमें उसकी बात माननी ही होगी, न तो हमारे पुत्र का अहित कर देगा। अपने पुत्र के बारे में नहीं, इन जूतों के बारे में सोच जो हमारा बंटाधार करने पर तुले हुए हैं। पुत्र मोह में डूबे यमराज को माननी ही पड़ी उस्ताद गुलगुला की बात। शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब हमारे पुत्र को छोड़ दो। जूते बरसने बंद हो गए। हंसा उस्ताद गुलगुला। छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे, लेकिन पहले विश्व सुंदरी का पता बताओ, और साथ ये भी बताओ कि तुमने इतने चमत्कारी काम कैसे कर लेते हो। बताओ, वरना गई तुम्हारे पुत्र की गर्दन।
नहीं, रुक जाओ, हम तुम्हें सब बताते हैं। अपने पुत्र की भलाई के लिए मुझे उनका कहा स्वीकार करके उन्हें सभी रहस्यों से अवगत कराना ही होगा। लेकिन यमराज कुछ बता पाते उससे पहले ही धाय आई आ पहुंचा इंस्पेक्टर चौकसी। यह मनुष्य यहां तक आ पहुंचा। इंस्पेक्टर चौकसी और शंकालू, जो भी अपनी जगह से हिला उसकी खोपड़ी में गोली मारकर गेटवे ऑफ इंडिया से बड़ा छेद कर दूंगा। पुलिस, गमराज। शंकालू ने आगे बढ़कर गमराज के बंधन खोल दिया और उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। धन्यवाद शंकालू, तेरे बच्चे जिए और बड़े होकर मेरा खून पिए, यही कहना चाहता है ना तू? गमराज दौड़कर यमराज से लिपट गया। पिताश्री, पुत्र। फिर गमराज चौकसे की तरफ पलटा। सबको गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़वा दो इंस्पेक्टर साहब। इन्होंने मेरी विश्व सुंदरी का अपहरण करने की कोशिश की है। इन शातिर गुंडों बदमाशों को तो मैं गिरफ्तार करूंगा ही, छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे बापू ने सारी दुनिया के सामने विश्व सुंदरी का अपहरण किया है। तभी चित्रगुप्त के साथ विश्व सुंदरी भी वहां पहुंची। आप गलत कह रहे हैं इंस्पेक्टर, इन्होंने मेरा अपहरण नहीं किया। ये तो मेरे अंकल जी हैं। ये तो मेरी मर्जी से ही मुझे हॉल में से लेकर चले गए थे। क्यों अंकल जी? मैंने ठीक कहा ना? ये अंकल जी क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, आखिर ठीक है देवी, ठीक है जी, अगर आप कहती है तो हम आपकी बात मान लेते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, तुम्हारे कहने पर तो मैं इन्हें क्या अपनी नौकरी छोड़ दूँ। अब आप अपने अपराधियों को गिरफ्तार करके अपने पुलिस स्टेशन पहुंचिए, मैं चलिए अपने घर। अरे रोको पुत्र, वह तो तुम्हारी वधू। वधू को मारिए गदा पिताश्री, इसे जाने दीजिए। जाने हमारी किस बात पर प्रसन्न होकर इसने हमारे पक्ष में गवाही दे दी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स या मुंडा में। तब तक के लिए धन्यवाद।